पेगासस स्पाईवेयर जासूसी मामले में अब मध्य प्रदेश में राजनीतिक घमासान मच गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता बुलाकर इसे भारत को बदनाम करने की साजिश बताया था। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पत्रकार वार्ता बुलाकर इस पर पलटवार किया है। कमलनाथ ने कहा कि पेगासस जासूसी मामले में शिवराज सिंह कह रहे हैं कि इसे कांग्रेस सामने लेकर आई है, जबकि सच्चाई ये है कि ये केस अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान सामने लाई है। उन्होंने राहुल गांधी पर किए तंज पर कहा कि आलू से सोना बनाने का वीडियो बीजेपी के आईटी सेल का झूठा एडिटेड वीडियो है। शिवराज सिंह भी आज झूठ परोस रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संकट है, इसीलिए शिवराज आज नरेंद्र मोदी का बचाव कर रहे हैं। कमलनाथ ने सवाल करते हुए कहा कि जासूसी का सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खरीदा गया या मोदी की सुरक्षा के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 15 दिनों में बड़े खुलासे होंगे। वॉशिंगटन पोस्ट ने, गार्डियन ने ये छापा है, फ्रांस और जर्मनी के अखबारों ने छापा है। गवर्नमेंट केस चलाया उन पर, गवर्नमेंट केस चलाया उन पर, केस चला सकती है कि आप भारत को अपमानित कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे। मेरी तो मांग एक है कि केंद्र सरकार घोषणा न करे, एफिडेविट दे सुप्रीम कोर्ट में कि ना हमने ये खरीदा, ना हमने कोई लाइसेंस लिए, ना इस प्रकार की कोई कंपनी से, भाई बहन से हमने कुछ खरीदा है। इन्होंने तो 2019 में लोकसभा में, ये कहते हैं अभी शुरू हुआ, 2019 में लोकसभा में इन्होंने कहा था, 2019 में इन्होंने कहा था लोकसभा में रविशंकर प्रसाद ने जवाब में कहा था, रविशंकर प्रसाद ने, तो देखा, रविशंकर प्रसाद ने था कि हम कानून के मुताबिक सब कुछ करते हैं। इजराइल कंपनी का दावा है कि सरकारों ने बेच रविशंकर, जब इजराइल की कंपनी का दावा है कि यह सॉफ्टवेयर सिर्फ देश की सरकारों को बेचती है और भाजपा का पूर्व मंत्री रविशंकर खुद कह रहे हैं कि 45 देशों को यह दिया गया है, तो क्या भारत भी इसका था? रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में कहा कि 45 देशों को इन्होंने बेचा गया है। देख लो, रविशंकर का एक और हुआ। ये एक और मजेदार बात है कि हमारी सर्ट है भारत से, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, भारत गवर्नमेंट की है। इन्होंने नोटिफाई किया था, एक वल्नरेबिलिटी नोट बनाया था मई 2019 में, 2019 में, दैट इट वाज अवेयर, कि हम जानते हैं कि ऐसा हो रहा है। ये इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट एंड इंडियंस हैव बीन टारगेटेड, उन्होंने ये नोट बनाया था। अगर भारत सरकार कहती है कि इन्होंने नहीं खरीदा, ये एफिडेविट देती है इन्होंने ना खरीदा, तो इसका मतलब किसी और ने खरीदा है जो इन पर सर्विलेंस कर रही है। ये तो और भी खतरे की बात हो गई। क्या पता चीन ने खरीद लिया हो, ये मैं नहीं जानता, पर पहले भारत सरकार तो इनकार कर नहीं रही। पूरा विश्व देख रहा है कि ये ना तो इन्वेस्टिगेशन में, फ्रांस ने तो फौरन इंक्वायरी ऑर्डर कर दिए, अपना देश क्यों नहीं करने को तैयार? और अगर इंक्वायरी करनी है, ये एक सुप्रीम कोर्ट जज से करवाएं, विरोधी दलों की सहमति के साथ, कि इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी टैपिंग होगी, तो हमें इस पर विश्वास नहीं है। ये हमारी सहमति से कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज का नाम, इसमें विरोधी दलों की सहमति के, वो तो है ही सुप्रीम कोर्ट का जज, पर वो ऐसा जज ना होए जिससे उन्होंने पहले ही इसकी जासूसी करी हुई है, तब उसको दबाएं। और आप देख रहे हैं गवई का जो आया, उसके बाद राज्यसभा मेंबर बना दिया। ये क्या साबित करती है सब बातें? किसी भी देश में
ऐसा हुआ है जहां सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस के ऊपर ये जासूसी हुई? एक आप जानते हैं किस केस में, एक्सप्लॉयटेशन केस में उस लड़की के यहाँ जासूसी हुई, और तब उसी सुप्रीम कोर्ट जज को आप राज्यसभा में ले आए। राज्यसभा चल नहीं पाती अगर वो नहीं लाते। ये आज सब बातें हमारे सामने, और हमारी मांग बहुत साधारण मांग है कि हमारे यहाँ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जिसमें प्रावधान है कि आप इन परिस्थितियों में ये कर सकते हैं। इनमें किस प्रकार का उल्लंघन हुआ है, ये सब बातें आपका खुलासा करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एएनआई का है कोई? संदीप सिंह है। एएनआई ने कहा था कि अपने देश में कोई अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन नहीं हुआ। इसका मायने ये है जो भी हुआ वो ऑथराइज था। हाँ, जो हुआ ऑथराइज था। मैं तो एएनआई की बात कर रहा हूं। हाँ, कि जो हुआ है उनका निचोड़ ये चीज का था जो एएनआई ने कहा था। मैं तो पढ़ रहा हूं जो है भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।